जय श्री राधे। सत्संग के प्रभाव का वर्णन। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है, तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लगती है और वह आकाश की ओर बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी भी डराती थी, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को कोई भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। भक्तमाल महात्मा वर्णन। कोई बड़े साधक कैसे भी अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जब ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उसमें सुख भी मानते हो, जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हो और प्रेम को भी मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझने में नहीं आता। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। भगवान, गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया था। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है, जहाँ पयोहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभादास जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभादास जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा कि कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा,
जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है। आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। श्री नाभादास जी का उपर्युक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण करने का प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदयों के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्र का और छोर नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नाभादास जी का चरित्र वर्णन। श्री नाभादास जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्य की एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता ने उन्हें वन में छोड़ दिया। दैवयोगवश श्री किल्ही जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर उन्हें परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों पर पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ ले गए। श्री किल्हदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर श्री नाभादास जी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभादास जी का संतों में अपार प्रेम हो गया। उन्हें भक्ति रस की रीतियाँ जान ली। इसी से उनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृत्ति हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे श्री नाभादास जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों की चरित्र को गाया है। जय श्री राधे।